जैसा कि हमने आपको इससे पहले वीडियो में हम बना रहे थे, लेकिन टाइम आउट थोड़ा सा हमारा छोटा रहा तो इसमें आपका पूरा वीडियो नहीं बन पाया। हम आपको उसी कड़ी में आपको बताते हैं कि जब सर रॉबर्ट ब्राउन ने बता दिया सारी घटना को, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें तो अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का विभाजन किया। विभाजन किया मतलब कि उन्होंने बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो उन्होंने विभाजन में दिया फर्स्ट टू पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश, दूसरा निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश। ये अभी तक हमने आपको इतिहास पढ़ाया इसका कि आवेश क्या था, आवेश कैसे हुआ। अब हम आपको फर्स्ट टॉपिक हम लोग लेकर चलते हैं, आवेश चार्ज। चार्ज की बात लेके चलते हैं। चार्ज क्या है इसको देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि देखिए जैसे क्या होता है, चार्ज के साधारण भाषा में समझना हो तो इस प्रकार समझिए कि चार्ज हम बात कर रहे हैं, दो चार लोग बैठे, अगर किसी को अनायास अगर कोई बात बोल देते हैं तो उसको बुरा लग जाता है, तो वो उत्तेजित हो जाता है। इसी तरह से किसी भी पदार्थ या किसी भी धातु के उत्तेजित होने की जो अवस्था है वो हमारा कहलाता है चार्ज। लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसे क्या बताया जाए। देखिए अगर फैन है, अगर आप देखिए फैन चल रहा है तो फैन को चलने के लिए धारा चाहिए, और धारा के साथ क्या लगेगा, टाइम। तो टाइम के साथ वो अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डिफिनेशन बना सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसमें लगे समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। अर्थात अगर हमने कहा कि वैद्युत धारा और उसमें लगे समय, यानी कि इधर कर दिया जाए वैद्युत आवेश और यहाँ कर दिया जाए वैद्युत धारा गुणे समय। यही लिखा गया कि धारा उसमें लगे समय, धारा लगे समय के गुणनफल, समय हो गया धारा के गुणनफल को हम लोग क्या कर दिए, वैद्युत आवेश। आवेश का जो नोटेशन होता है अगर हम उसे इस्तेमाल क्यू से कर रहे हैं तो I इंटू टी, ये हमारा एक छोटा सा यहाँ फार्मूला दिख जाएगा, I इंटू टी। अथवा अगर देखा जाए इसको, अथवा के रूप से इसके और देखा जाए तो किसी पदार्थ या वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों स्लैश प्रोटॉनों की संख्या को उस पदार्थ या वस्तु का आवेश कहते हैं। अतः Q बराबर
या Q बराबर NP, या तक Q बराबर N नहीं। देखिए क्या लिखा गया है, किसी पदार्थ या वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को उस पदार्थ वस्तु का आवेश कहते हैं, अतः Q बराबर N नहीं या Q बराबर NP। अब इसको देखिए, तो यहाँ से एक फार्मूला यहाँ, तो हमारे लिए एक मैंने यहाँ कहा दिया, पहले एक फार्मूला यहाँ बना, यहाँ एक फार्मूला बना। अगर दो फार्मूले के LHS आपस में बराबर तो राइट हैंड भी बराबर हो सकते हैं। तो इसको देख लीजिए, तो अतः आ जाएगा आपका Ne बराबर IT, या ये भी हो सकता है कि NP बराबर IT, जो भी हो। तो इस प्रकार इसी प्रकार आप अगर n को बात करना है तो IT बटा के E या P या P, जो भी हो, इस प्रकार से कंक्लूज कर सकते हैं। ये हो गया। इसमें कौन क्या है, कहेंगे जहां आपके n इलेक्ट्रॉनों / प्रोटॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। आगे हो सकता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की बात आए हिंदी वर्ड्स में भी E लिख दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन है। P की बात हो रही है प्रोटॉन, I की बात हो रही है वैद्युत धारा, T की बात हो रही है समय, और इसमें Q की बात हो जाए तो इसे आवेश कहेंगे या वैद्युत आवेश कहेंगे। हमने आपको जो हमारे उस वीडियो में थोड़ा छूट गया था, अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का विभाजन किया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, और फिर उसके बाद हमने कहा कि ये हमारा इतिहास रहा। आधुनिक तौर पर आवेश क्या था, तो हमने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको एक थप्पड़ किसी कारणवश मार दिया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था से अधिक कार्य कर देता है। या सपोज दैट कभी कोई जा रहा है, अगर उसके पैरों तले सर गुजर जाए तो वो व्यक्ति क्या करता है, अचानक अपनी उत्तेजना में इतना ज्यादा उछाल मारता है जो वो सामान्यतः नहीं कर सकता है। वही हमारा क्या होता है, आवेशित होना, चार्जेबल होना कहलाता है। तो यहाँ पर वैद्युत भाषा में लिखा गया है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसमें लगे समय के गुणनफल को वैद्युत धारा कहते हैं। देखिए उसी चीज को उपस्थित किया गया, वैद्युत धारा और समय का गुणनफल, तो वैद्युत धारा और समय गुणनफल हो गया। क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं, हो गया। आवेश को Q से बराबर IT यहाँ पर हमने कर दिया। इसी को अथवा करके पढ़ा कि अगर कोई पदार्थ है तो उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, किसी चीज से अगर उसके अंदर की बातें खींच ली जाए तो वो भी अवस्था परिवर्तित करने का एक कारण होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या होती है किसी पदार्थ में, वह उसके आवेश को दर्शाता है। तो Q बराबर N, Q बराबर NP। अगर देखें तो यहाँ से दोनों में Q की बराबर लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड बराबर, तो Ne बराबर IT या NP बराबर IT। तो अगर N निकालना है तो याद है IT बटा के E। अगर कभी प्रोटॉन दिया होगा तो E की जगह प्रोटॉन लेंगे। सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा कि इलेक्ट्रॉन क्या, प्रोटॉन क्या, I क्या, T क्या, सब आपको दिखा दिया नोटेशन भी। अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आवेश के मात्रक और बीमा की बात देखते हैं। आवेश के मात्रक और बीमा की बात देख लें। देखा जाए तो आवेश के मात्रक व बीमा या बीमीय सूत्र कहेंगे यूनिट आर, यूनिट आर, आर नहीं एंड कर लीजिए, यूनिट एंड डाइमिनेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए अभी हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं
हम जानते हैं कहने का मतलब क्या है कि हम जान रहे हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जान रहे हैं हम लोग, क्या जान रहे हैं? देखिए एक एक पॉइंट पे देखते हैं कि सर हम आप लोग को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्या आप जान रहे हैं। हम ये जान रहे हैं, अभी हमने पढ़ा Q बराबर IT, तब Q का मात्रक यानी कि आवेश का मात्रक, I का मात्रक हो जाएगा एम्पियर और T का मात्रक सेकेंड, तो हो गया एम्पियर सेकेंड। चूंकि आवेश का प्रमुख मात्रक कूलाम लिया जाता है, तो एक कूलाम बराबर एक एम्पियर सेकेंड, एक एम्पियर सेकेंड। बीमी सूत्र की बात देखी जाए, बीमी सूत्र देखिए, तो इसका बीमी सूत्र जो होता है वो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। पुनः हम जानते हैं कि Q बराबर IT से क्या जान कर रहे हैं, तो Q का मात्रक यानी कि आवेश का मात्रक, तो I का एम्पियर था, एम्पियर के लिए A और समय के लिए आप कैपिटल T का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा AT। ये रहा हमारा आवेश का मात्रक, वो बीमी सूत्र। तो इसके लिए अभी हमें आपको एक और चीज पढ़ा दी, इसी पे एक कूलाम आवेश क्या है, इसको देख लीजिए कि एक कूलाम आवेश क्या है। एक कूलाम आवेश की बात देख लेते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन का दिया जाए तो एक कूलाम आवेश क्या है, आंसर देखिए, घबराने से नहीं, एकदम सोचिए। एक कूलाम आया कहाँ से है, तो एक कूलाम कहेंगे कि हम जानते हैं कि Q बराबर IT। यदि I बराबर 1, T बराबर 1 एम्पियर 1 सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर 1, Q के लिए ले लीजिए, फिर से Q को 1 कूलाम कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। अब यहाँ से डिफिनेशन बन सकता है 1 एम्पियर 1 सेकेंड, यानी कि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसमें 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न होता है। सिंपल सा, तो कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए, किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1 कूलाम आवेश उत्पन्न होता है। ये हो गया आपका 1 कूलाम की परिभाषा। आज के मॉडर्न तौर पर 1 कूलाम क्या है, बहुत आए क्वेश्चन पूछा जाता है।